तो एचएसएससी के बाद एचपीएससी के तहत जो परीक्षा ये हुई है, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और डेंटल भर्ती परीक्षा के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं और सीधे सीधे अब आरोप विपक्ष की सरकार पर हैं, खुद मुख्यमंत्री पर हैं। इस मसले पर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको बता चले कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिबेट में आपको बता दें, आज हमारे साथ राय सिंह गुर्जर साहब हैं, आप कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका राय सिंह गुर्जर जी। इसके अलावा हमारे साथ हर्षमोहन भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं, आप पूर्व सदस्य हैं एचएसएससी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और आरोपियों से पूछताछ चल रही है और विजिलेंस अपने जांच में लगातार अब तक रिकवरी भी करके ये बताती आ रही है कि इस मामले में कोई बख्शा नहीं जाएगा। सरकार भी इस तरह का भरोसा दे रही है, लेकिन विपक्ष को इस पर एतबार नहीं है। तो फिर क्या रास्ता है? राय सिंह गुर्जर जी, आप लोगों ने डिमांड रखी कि सीबीआई जांच करा दीजिए पहले, उसके बाद आप लोगों ने कहा कि हाईकोर्ट सिटिंग जज की निगरानी में एसआईटी का गठन हो, उसके जरिए जांच हो, श्वेत पत्र की बात की आप लोगों ने, और अब सीधे सीधे सीएम को, सीधे सीधे सरकार को आप टारगेट पर ले रहे हैं। सवाल मेरा यह है आपसे कि क्या केवल डिमांड से आपको लगता है कि जस्टिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हो जाएगा? देखिए श्रीवास्तव जी, जब हरियाणा प्रदेश में नौकरी बेचने का मामला इस प्रकार सार्वजनिक तरीके से सामने आया है, बार बार भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने जीरो टॉलरेंस के आधार पर इस बात को पकड़ा है। ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये दो पार्टनरों के बीच जब पैसे का लेन देन का हिसाब किताब का मामला आया तो उस प्रकार से ये मामला सामने आया। और उस बात को लेकर जब करोड़ों रुपए अटैची में पकड़े गए, जब सरेआम लगातार उनके पास लिस्ट पाई गई, मंत्रियों तक के नाम पाए गए और संगठन में बैठे जो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो आरएसएस से प्रशिक्षित लोग जो नागपुर से सर्टिफिकेट लेकर हरियाणा में नौकरी बेचने के लिए बैठे हैं, जब उन सब के नाम सामने आए तो क्या आप नहीं मानते कि हरियाणा के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है? इतनी बड़ी जांच की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों सरकार श्वेत पत्र नहीं लाती? क्यों सरकार विजिलेंस के अलावा सीबीआई और दूसरे सिटिंग जज से जांच नहीं कराती? ये केवल पर्ची खर्ची के नाम पर जो करोड़ों रुपए इन्होंने अटैची में ली है उसको छिपाने का तरीका है। और ये जो बात कर रहे हैं लगातार इस प्रकार से, आप देखिए कि जो जांच का विषय है वो जहां तक आगे बढ़ता है और इन्होंने पर्दा डालकर उस जांच को क्यों नहीं, इन्होंने आरोपियों के अनिल नागर, अश्विनी शर्मा और नवीन के घर पर जहां पर पते मिले हैं, क्यों पर वहां छापा नहीं मारा? क्यों विजिलेंस के पास जो छापे की बात मारी गई क्यों नहीं की? एससीएस की जो परीक्षाओं के अंदर दूसरी जांच सामने थी उसको क्यों बंद कर दिया? केवल डेंटल परीक्षा को लेकर। राज सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको स्टेट एजेंसीज पर भरोसा क्यों नहीं है? आप अपने ही स्टेट की एजेंसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं आप अपने हिसाब से जांच कराना चाहते हैं क्या? अरे जांच की कोई स्ट्रेटजी होती है, उसके तहत विजिलेंस आगे बढ़ रही है और आप लोगों ने डिमांड रखी, जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। थोड़ा वेट क्यों नहीं, थोड़ा इंतजार क्यों नहीं, संयम क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे जो लोग जांच को प्रभावित कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो और उन सब के नाम, ऐसे जुबानी तौर पर, कागजी तौर पर, जुबानी तौर पर सर नाम लीजिए, आप ग्रुप सामने आए, पता लगे, आप नाम लीजिए, आप एफआईआर दीजिए, आप शिकायत दीजिए, आप एक सरकार को पत्र दीजिए। केवल जुबानी हमला, फिर तो यह सियासत हो गई ना। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आप वेट करें तो ज्यादा बेहतर होता। मैं आपके पास फिर आऊंगा, हर्षमोहन जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि एचएससी से आप संबंध आपके रहे हैं, पूर्व सदस्य आप रहे हैं। सर हर्षमोहन जी, एचएससी को लेकर भी सवाल उठे, एचपीएससी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मैं ये समझना आपसे चाहता हूं कि आखिर कहां इस तरह की कमी रह जाती है और क्या सरकार की निगरानी में चीजें नहीं होती हैं? इतने बड़े परीक्षा का आयोजन हो, कंडक्ट किया जा रहा हो तो ऐसे है जी, जो ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं एचपीएससी में तो सिस्टम बना हुआ है। और जो ये एचएसएससी है, हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, नहीं ये आवाज गूंज कर मेरे पास वापस आ रही है, कुछ ऐसा क्यों? आप अपनी बात रखिए हर्षमोहन जी। हेलो, हाँ जी, ऐसा है जी, एचएसएससी के पास तो मैंने बताया है कि अपना कोई सिस्टम होता नहीं और जो स्टाफ होता है वो हरियाणा सरकार का होता है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो जिम्मेवार होती है एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। एचपीएससी के पास एग्जामिनेशन कंट्रोलर वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है। तो वास्तव में जो अरेंजमेंट का काम है
अरेंजमेंट का काम है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का काम है जी। भाई। सीटर किसी की जगह, जैसे HSSC में मामले आए हैं सीटर बिठाने के, तो उसमें सीटर को पकड़ना, इसमें सरकारी जो मशीनरी होती है जी, उनकी जिम्मेवारी होती है। तो अब जो ये डेंटल परीक्षा में उसमें मामले कोई में जो गड़बड़ी पॉलिटिकल आई या है, कोई CM या कोई, जी हर्षमोहन जी, ये जो डेंटल परीक्षा वो में है, गड़बड़ी की बात आई है, हाँ जी, क्या हाँ जी। हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि इस मामले में जो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हुई है, उसका नतीजा है ये? और जाहिर सी बात है कि जब HPSC के सदस्य पकड़े जाएंगे तो सवाल विपक्ष उठाएगा। ऐसे है जी, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने बिना खर्ची पर्ची के, बिना ईमानदारी से, पारदर्शिता से हमने नौकरी दी है, वाहवाही लूट रहे हैं, तो जो कमी आएगी वो जिम्मेवारी भी तो सरकार की बनती होगी, नैतिक। ठीक है, तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा। आप वाहवाही तो आप लूटते रहें, और जब कोई खामी आती है तो उसका दोष फिर किस पर आएगा? सरकार पर आएगा। इस पर नैतिक जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। नहीं, राय सिंह गुर्जर साहब, नैतिक जिम्मेदारी सरकार, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं, हर्ष जी फिर आ रहा हूं। राय सिंह गुर्जर जी, नैतिक जिम्मेदारी की जहां तक बात है, खुद अगर मुख्यमंत्री आकर कह रहे हैं कि इस मामले को हमने पकड़ा, इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, इस मामले में जहां भी दबिश देने की जरूरत पड़ रही है हो रही है, और रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी तक करोड़ों रुपए की रिकवरी भी हुई है, और लगातार आगे की स्ट्रेटजी के तहत जांच चल रही है। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि क्या इस मामले पर आपको सरकार पर यकीन नहीं करना चाहिए? और आपकी स्टेट की एजेंसी है ना वो, तो आप उस पर क्यों नहीं यकीन थोड़ा करते हैं? बात पिछले समय पूरी नहीं कर पाया। बड़ी स्पष्ट सी बात है, मुख्यमंत्री जी जब 1 से 5% मेधावी छात्रों को जो चयनित हो जाते हैं परीक्षाओं में, जब उनकी वाहवाही लूटते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के, तो जो 50% लूट और झूठ सोर्स के आधार पर इस प्रकार सरेआम जो हरियाणा के अंदर भर्तियां हो रही हैं वो पकड़े जाते हैं, तो वो जिम्मेवारी भी मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर ये। जी हम सुन पा रहे हैं आपको, और बताइए आप राय सिंह जी। राय सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए। ठीक है, मैं हर्षमोहन जी आपके पास आना चाहता हूं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो। ये जो पूरी प्रक्रिया है HPSC के तहत इसको कंडक्ट किया गया, हम चाहेंगे कि राय सिंह जी के ऑडियो को एक बार ठीक से जरा दुरुस्त किया जाए ताकि हम उनके पास आ पाएं, और इस वक्त मैं हर्षमोहन जी के पास आना चाहता हूं। हर्षमोहन जी, इस पूरी प्रक्रिया में अगर लापरवाही तय करने की बात की जाए तो क्या HPSC को अलग किया जा सकता है, या सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर जो सरकार के दायरे में तैयारी होती है वह उस हिस्से को केवल जिम्मेदार मान सकते हैं, या इसमें गड़बड़ी और जगहों पर होगी? देखो जी, गड़बड़ी के चांस तो हमेशा रहते हैं। जितना पेपर बड़ा होगा, जितनी संख्या बड़ी होगी, उसको करवाना, कंडक्ट करवाना उतना ही कठिन होगा। ठीक है। HPSC में तो इतनी बड़ी संख्या नहीं होती है। उसमें तो जो गड़बड़ हुई है वो OMR सीट की चेकिंग है। हमने जो पढ़ा अखबार में कि OMR जो सीट थी उसी को रिमार्क कर दिया। हाँ। तो वो तो फिर जिसके हाथ में, वो हमारी हरियाणी में कहावत है कि बहू के हाथ से चोर मराओ, चोर बहू के भाई। भाई जिन्होंने पेपर चेक करना है, जिस अधिकारी के कंट्रोल में वो पेपर हैं, वही जो उसको खुर्द बुर्द कर देगा, तो फिर इससे बड़ा वो फेल्योर क्या है सरकार का? सरकार का कंट्रोल क्या है फिर? ठीक है। सरकार का डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, वो यदि पेपर को रीमार्क करवा देता है, पेपर निकाल करके उसके अंदर घोड़े लगा देता है, भर देता है OMR सीट को, तो इससे ज्यादा फिर सरकार का कंट्रोल क्या है, तो बताइए। ठीक है हर्षमोहन जी, आपकी बात से इसको हम कैसे बचा सकते हैं, बताइए। आपकी बात को लेकर आगे मैं जाऊंगा। बीजेपी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा, और दर्शकों को भी ये जानकारी साझा करते चलेंगे कि सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ बीजेपी से इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, और उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन राय सिंह गुर्जर जी के पास एक सवाल छूट गया था। राय सिंह गुर्जर जी, मान लीजिए बीजेपी जेजेपी सरकार पर आपको यकीन नहीं है, स्टेट की एजेंसी पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं? हमारी अधूरी रहेगी। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका।
बहुत स्वागत है आपके पास, आ रहा हूं जी। ठीक है राय सिंह जी प्लीज। इस 1 से 5% लोगों के जो हरियाणा के मेधावी छात्र हैं, जो वो चयनित होते हैं, उनकी वाहवाही सरकार लूटती है, उनका विज्ञापन सरकार डालती है, उनका प्रचार प्रसार आईटी सेल भाजपा के संगठन जुड़े लोग करते हैं। तो जो 95% भर्ती के अंदर जिस प्रकार सरेआम लूट सूट झूठ हुई और उसके साथ करोड़ों रुपए पकड़े गए, क्या वो नैतिकता की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं है कि क्यों माफी नहीं मांगे मुख्यमंत्री? क्या सरेआम जिस प्रकार से एक व्यापक रूप से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या सरकार की मंशा साफ है? क्या नियत साफ है? सरकार क्यों नहीं? और हमने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी पर्दा डालकर इस जांच से मत भागिए। अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, श्वेत पत्र लाए सरकार, हम बार बार क्यों अलग एजेंसियों की बात इसीलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पर्दा डालकर जांच को बंद करना चाहते हैं। जबकि आपको पता है श्रीवास्तव जी, मेरा आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे जो नागपुर से प्रशिक्षित लोग संगठन में सरकार में पदों पर बैठे हैं, उन लोगों की उन्होंने व्यापा में घोटाला किया। उन्होंने जहां जहां पर भी भाजपा की सरकार देश नहीं, तो नागपुर के लोग क्या भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग लेते हैं क्या? सत्यव्रत शास्त्री आपके पास आना चाहूंगा मैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, सरकार कांग्रेस का आरोप है कि खर्ची पर्ची की बातें बेमानी हो गई, अटैची चल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री सरकार नौकरियां बेच रहे हैं, इस तरह की मंडी चला रहे हैं और आरोपियों को बचा रहे हैं। देखिए श्रीवास्तव जी, ये आरोप बिल्कुल निराधार है और इस बात को लेकर निराधार में कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं तथ्यपरक बात करूंगा। इस सारी एजेंसी को पकड़ने वाली जो एजेंसी है वो हरियाणा सरकार की है। और आप सोचिए जी, तो मसला बड़ा है, जाहिर सी बात है विपक्ष सवाल उठाएगा, विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आते हैं, लेकिन सरकार भी उसे रुख पर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और इस मामले में भी वही नीति रहेगी। सत्यव्रत शास्त्री से पहले इस बात को भी ध्यान कर ले कि भाई मुख्यमंत्री की यदि इच्छा नहीं होती तो क्या ये कार्रवाई हो सकती थी? मुझसे मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति नहीं होती कि इस भ्रष्टाचार को रोकना है तो ये कार्रवाई होती। और ये कार्रवाई भर्ती होने से पहले की है, न कि भर्ती होने के बाद की। कांग्रेस और ये सारे लोग जो चुंडली बोलती है कि भाई अटैची पकड़ी गई, फलानी पकड़ी गई, अरे अटैची की तो तैयारी थी, आप जैसे लोगों की ट्रेनिंग दी हुई थी लोगों को, हमने तो उसके काम से पहले रोक लिया। काम कहाँ करते थे? और यदि गड़बड़ हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हम भी अपने दावे के साथ कहते हैं, यदि विजिलेंस से इसके सारे पर्दे नहीं खुली तो किसी भी एजेंसी से जांच करवाने में सरकार पार्टी पीछे नहीं रहेगी। मुझे लगता है अब राय सिंह गुर्जर साहब अब तो संतुष्ट हैं। देखिए श्रीवास्तव जी, जब मुख्यमंत्री जी लगातार सरकार, क्योंकि आरोप सरकार पर है, अधिकारी सरकार के हैं और मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं, और यहाँ पर जब मुखिया के साथ इस प्रकार से शामिल हो तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों जांच निष्पक्ष हो? क्यों जांच सीबीआई से ना हो? क्यों जांच सीटिंग जज से ना हो? क्योंकि मुख्यमंत्री अपने लोगों को, अपने कैबिनेट के लोगों को, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमारा आरोप कि मुख्यमंत्री किसी चोरी को, भर्ती घोटाला तो कुछ छापा मरवाना जरूरी था क्या? चाहते हैं राजू गुर्जर देश कि यदि मुख्यमंत्री को इस सारे केस को बचाना होता तो छापा मरवाना जरूरी था क्या? तो भारतीय एजेंसी थोड़ी आई छापा मारने के लिए, कांग्रेस के लोग थोड़ी गए छापा मारने के लिए। छापा मारने, अरे भाई था मुख्यमंत्री एजेंसी से, मुख्यमंत्री अपने प्रभाव से, अपने कैबिनेट के प्रभाव से लोगों को बचाना चाहते हैं। सरकार का कर्तव्य है, सरकार के पर्दे इस घटना को दबाने की इच्छा होती तो छापा पड़ सकता था क्या? नैतिकता की बात करते हैं, कौन सी नैतिकता? इस प्रकार की नैतिकता। आप चोरी में शामिल हैं, आप लूट में, नौकरी में शामिल है और जब पकड़े गए तो डालने में शामिल है। श्रीवास्तव जी, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राय सिंह जी आपके सामने है। मुख्यमंत्री की यदि दृष्टि अलग होती और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की ना होती तो छापा पड़ सकता था क्या? कांग्रेस के समय में ऐसा उदाहरण है क्या आके मुख्यमंत्री ने अपने ही एचसीएससी के और एचपीएससी के और कई अपने कार्यालयों में छापे मरवाए उन्होंने? जिस प्रकार जब मामला सामने आया, जब मामला दो पार्टियों के आगे मेरे पास
मुख्यमंत्री के नाम है, संगठन में बैठे लोगों के नाम है, जिन्होंने पैसे मुख्यमंत्री जांच करनी पड़ी, और बाद में मुख्यमंत्री को पता है खेल खत्म, ड्रामा खत्म, वाहवाही लूटो और कहो कि हमने पकड़े हैं। ये वो ड्रामेटिक लोग हैं जो केवल और केवल पर्दे से, झांसे से प्रचार प्रसार सरकार को बचाने का। हम चाहते हैं कि जांच हो सीबीआई जज से, जांच हो सिटिंग जज से, न्यायालय के जांच हो, श्वेत पत्र जारी हो। अरे तो ये सारी एजेंसी एक साथ जांच करेगी? ये सब एजेंसियां एक साथ जांच कर सकती है क्या? ठीक है सत्यव्रत जी, राय सिंह जी, मैं एक सेकंड के रोकता हूं आप लोगों को। हर्षमोहन भारद्वाज जी हमारे साथ है, एचएसएससी के पूर्व सदस्य हैं। हर्षमोहन भारद्वाज जी, क्या इस मामले को सियासत से अलग देखकर चला जाए, या इस मामले में सियासत होगी और उसके साथ ही निष्कर्ष भी निकलेगा? श्रीवास्तव जी, ये राजनीतिक रूप से चर्चा करते रहोगे, कभी हल नहीं होगी। क्या रास्ता? ये राजनीतिक विषय नहीं है। दुर्भाग्य है, मेरे मित्र जो है वाग विलास कर रहे हैं और चर्चा का समय इसमें व्यतीत कर रहे हैं। क्या इससे कोई चीज हल नहीं होती? इच्छा शक्ति की कमी है। सभी दलों को मिलकर के ये कलंक है हरियाणा के ऊपर, नौकरियों के ऊपर इस तरह का हो रहा है। कोई भी सरकार हो, ये आक्षेप एक दूसरे पर लगते रहते हैं। आज से नहीं, जांच करवानी है तो निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाइए, सब मिलकर के, विपक्षी लोग और सब सारे मिलकर, सबको जिससे सहमति हो उससे जांच करवाने में हर्ज क्या है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम जांच करवा रहे हैं, तो जांच करवा रहे हो तो विपक्षियों को विश्वास में लेकर जांच करवाने में तकलीफ क्या है? निष्पक्ष जांच में, जब जांच निष्पक्ष होनी है, किसी जज से करवानी है, सीबीआई से करवानी है, किसी सभी पॉलिटिकल पार्टी से सर्वदलीय मीटिंग बुला करके और सबकी सलाह लेकर के जांच करवाने में कोई तकलीफ है क्या? सत्यव्रत शास्त्री जी, पारदर्शी हैं, आप ये कहते रहे, होनी चाहिए। आप ये कहते रहे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखेंगे। नौकरी में आपने बताया कि पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म, लेकिन देखिए 2 घटनाक्रम जुड़ गए आपके शासनकाल में, एचएसएससी और एचपीएससी। अब बड़ी चुनौती आपके सामने। श्रीवास्तव जी, ये दोनों घटनाक्रम दोनों संस्थाओं के ऊपर जो छापामारी की वो सरकारी तंत्र ने मारी ना, और सरकारी तंत्र के बाद एक साथ सब जांच एजेंसियां खड़ी हो जाती है क्या? जब ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा हम अपने आप दम के ऊपर कह रहे हैं कि भाई अभी विजिलेंस ने इस कार्रवाई को किया है, तो विजिलेंस की जो कार्रवाई हो रही है उसको देखते हैं। विजिलेंस की कार्रवाई में यदि आपको लगेगा कि ये चीजें नहीं आई तो सीबीआई का जिससे भी चाहेंगे करवाएंगे, लेकिन क्या विजिलेंस को जिसने इतनी बड़ी कार्रवाई की है उसको आप 22 मान लोगे क्या? राय सिंह जी, सरकार तैयार है बाकी तरीके से भी जांच के लिए, लेकिन एक जांच को थोड़ा सा समय दे दे, क्या थोड़ा भरोसा कर लें? श्रीवास्तव जी, जी 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 बोलिए। एक बात, ये छापामारी किसने की? विजिलेंस की छापामारी की ना जी। तो विजिलेंस ने छापामारी करने का साथ जुटाया है इतनी बड़ी ताकत इतनी संस्था के ऊपर, तो क्या कोई ताकत केवल लूटने में लगी है, भर्ती को डाला करने में लगी है, अपने लोगों को बचाने में लगी है। आपकी सरकार केवल उन लोगों के नाम जो सामने आए हैं जांच में, उन पे रोकना चाहती है। ठीक है, मुझे लगता है एक स्थिति ये जरूर आ रही है कि सहमति बनाना जरूरी है, और अगर कोई एजेंसी जांच कर रही है तो थोड़ा समय दीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से ये खुलकर कहा गया है, राय सिंह जी भरोसा कीजिए थोड़ा, कि नहीं अगर जांच पूरी लगेगी और जरूरत पड़ेगी तो फिर किसी भी एजेंसी से जांच के लिए आगे रिकमेंडेशन सरकार तैयार है, तो थोड़ा सा समय देना चाहिए। लेकिन हर्षमोहन भारद्वाज ने भी बहुत स्पष्ट दो टूक बात कही है कि सियासत का मसला नहीं है, ये ऐसे आने वाली और युवा पीढ़ियों के भविष्य का भी मसला है, और स्टेट की ऐसी बॉडीज को निष्पक्ष कैसे रखा जा सकता है इसके लिए भी सोचना होगा, ताकि ये जो सिलसिला, ये जो नौकरियों को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, चाहे शासन कोई भी हो, ये खत्म हो, ये कलंक मिट सके हरियाणा के माथे से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो ये जो परीक्षा हुई है इसको लेकर जांच चल रही है, क्योंकि इसमें कुछ बातें घोटाले के तौर पर सामने आई है, गड़बड़ियों के तौर पर, मार्किंग के तौर पर, और विजिलेंस काम कर रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि और स्वतंत्र एजेंसी से अलग तरीके से जांच हो। लेकिन जरूरी यह है कि सरकार
जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाती है उसके तहत बहुत ठोस कदम बढ़ाकर आगे बढ़े। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रहने के लिए। रणभूमि में